बाबर समेत 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल एक टोला है, अब उसके एहतसाब का वक्त आ गया है। किस टोले की तरफ ये इशारा है असगर? कि ये लोग जो है पाकिस्तान टीम में नहीं रहेंगे। जो नेक्स्ट पाकिस्तान की T20 टीम बनने जा रही है, ना सिर्फ उसमें नहीं रहेंगे बल्कि इसके बाद जो नेक्स्ट पाकिस्तान की सीरीज है दैट इज अगेंस्ट बांग्लादेश। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान आना है अगस्त के महीने में, जहां पाकिस्तान आके बांग्लादेश की टीम ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो उस टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कप्तान कौन होने जा रहा है, इस हवाले से भी फैसला किया। और वो ये भी कह रहे हैं कि जी 8 लड़के कम से कम चेंज होने चाहिए। अब इसमें देखें, चेंजिंग में तो वो बाबर को भी शामिल कर रहे हैं, चेंजिंग में उन्होंने शादाब को भी शामिल किया, चेंजिंग में उन्होंने आजम खान को शामिल किया, उन्होंने उस्मान को भी शामिल किया, उन्होंने अम्माद वसीम को भी शामिल किया, और दीगर कई लड़के हैं जिनको वो चाहते हैं, हारिस को भी वो शामिल कर रहे हैं कि इन तमाम लड़कों को चेंज होना चाहिए। मैं भी ये बात को एग्री करता हूँ कि टीम में चेंजिंग होनी चाहिए। तो इंजमाम ने कहा कि जब मोहम्मद आमिर टीम में आ रहा था, बाबर आजम ना चाहते हुए उनको टीम में ले रहे थे, और बाबर आजम ने कहा कोई गाल नहीं, आन दो, मैं कप्तान आना, ओके नो वरीज। फिर उन्होंने कहा कि इमाद वसीम आ रहा है, बोर्ड ने कहा इमाद वसीम को लेना है, बाबर ने कहा आप ले लो, मैं कप्तान हूं तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने शादाब को टीम में शामिल किया, आजम खान को टीम में शामिल किया, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, कप्तान आपने मुझे रखना है, जो टीम में लाना है लाएं, जिसको ड्रॉप करना कर दे, मुझे से कोई हर्ज नहीं पड़ता। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंजमाम उल हक कह रहे हैं, जो बाबर आजम की टीम के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा वो टीम में नहीं आएगा। जो इंडिया ने बोला ना, इज्जत दो अपनी डोमेस्टिक को, रोहित शर्मा का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, बात सही है। अपने मुल्क के लिए तो पहले डोमेस्टिक तो खेलो, वहाँ से परफॉर्म करके आओ ना। ये पीएसएल की परफॉर्मेंस, पीएसएल एक्सपोज हो गई है। जो पीएसएल के परफॉर्मर थे, क्या हुआ उनका, क्या लिया उन्होंने? तो देखिए, ट्रायल एंड एरर होता है, एक प्रोसेस होता है। इतने अरसे से जब हम सब बोलते रहे कि बाबर और रिजवान इस चीज को सूट नहीं करते हैं, बट उनको लगा कि ये इजी होगा, पावर प्ले में हमारे रन्स बन जाएंगे। जब आप इंडिविजुअल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। 7 से 8 खिलाड़ियों को पाकिस्तान की मेन टीम से बाहर किया जाएगा और उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से रिप्लेस किया जाएगा। आइए 20 सेकंड में जान लेते हैं कि हो क्या रहा है इस समय। पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से भारत से हारी, उसके बाद अमेरिका से हारी और फिर T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, उसके बाद जो पाकिस्तान की टीम ने बेइज्जती करवाई है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट की, उसे देखने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि वो 8 खिलाड़ियों को रिप्लेस करेगा पाकिस्तान की मेन टीम में, और उनमें बड़े बड़े नाम जिसमें कि बाबर आजम और रिजवान भी शामिल है, ये भी रिप्लेस किए जाएंगे। इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजा जाएगा और इनकी जगह डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर लाए जाएंगे और उन्हें ग्रूम किया जाएगा। ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स का। साथ में जो ये सजेशन था, मुझे लगता है कि ये वसीम अकरम की तरफ से आया। वसीम अकरम ने कहा था, जब पाकिस्तान की टीम भारत से हार गई थी, उसके बाद वसीम अकरम ने कहा था कि पाकिस्तान की टीम को लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की जो टीम के कोच हैं वो बदल दिए जाएंगे, कोई ऑफिसर्स पीसीबी के बदल दिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान की टीम। सलमान की बात भी सुन रहे हैं, उन्होंने अहमद शहजाद का भी हवाला दिया है। तो अहमद शहजाद तो ये भी कह रहे हैं कि बाबर समेत 6 से 8 अफराद पर मुश्तमिल एक टोला है, अब उसके एहतसाब का वक्त आ गया है। किस टोले की तरफ ये इशारा है असगर? देखिए, अहमद शहजाद का इशारा यकीनन उस टोले ही की तरफ है जो कि सरफराज के बाद परवान चढ़ा और जिसको मुख्तलिफ चेयरमैन और मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटियाँ सपोर्ट करती रहीं। अब इस टोले में तो ये भी कहा गया है अहमद शहजाद की तरफ से कि रिजवान और बाबर हमेशा अपने लिए खेलते रहे, अपने रिकॉर्ड और अपनी ज़ात के लिए खेलते रहे। अदाद शुमार देखें, मैच के परफॉर्मेंस देखें तो नज़र भी आता है कि ज़्यादातर इनकी इनिंग जो है इनकी अपनी ज़ात के लिए है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जी 8 लड़के कम से कम चेंज होने चाहिए। अब इसमें देखें, चेंजिंग में तो वो बाबर को भी शामिल कर रहे हैं, चेंजिंग में उन्होंने शादाब को भी शामिल किया, चेंजिंग में उन्होंने आजम खान को शामिल किया, उन्होंने उस्मान को भी शामिल किया, उन्होंने अम्माद वसीम को भी शामिल किया, और दीगर कई लड़के हैं जिनको वो चाहते हैं, हारिस को भी वो शामिल कर रहे हैं कि इन तमाम लड़कों को चेंज होना चाहिए। मैं भी ये बात को एग्री करता हूं कि टीम में चेंजिंग होनी चाहिए, लेकिन क्या हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस काबिल है कि हम एक साथ 7-8 लड़के को माइनस करके नए लड़के लाएं और सिर्फ 6 महीने बाद, 7 महीने के बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, हम उसकी तैयारी कर सके? हमें बहुत कुछ सोचना है, हमें बहुत कुछ देखना है। कुर्बानी अगर शुरू होनी है तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन से ही शुरू हो। कुर्बानी अगर शुरू होनी है तो क्या वजीर आजम साहब आप में इतनी जरूरत है कि मोहसिन नकवी से वर्ल्ड कप का हिसाब मांग सके, वर्ल्ड कप की रिपोर्ट मांग सके, वर्ल्ड कप का एहतसाब कर सके? आप में इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी तो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। आप उससे कैसे पूछ सकते हैं? मोहसिन नकवी को खुद जवाब देना चाहिए। मीडिया में आए, बैठे, बात करें और कराची की मीडिया से बात करके जवाब दें हमें। हम पूछेंगे आपसे कि आपने क्या किया, हम पूछेंगे आपसे कि आपने क्यों जो है रिटायर्ड प्लेयर्स को टीम में शामिल किया, हम आपसे पूछेंगे क्यों किसी का मुस्तकबिल आपने तबाह किया। उस्मान खान जो है अच्छा खासा
वो यूं से खेल जाता, उसके पीछे पड़कर उसके डोमेस्टिक की 2-3 इनिंग को लेकर आगे कि उस्मान लाए, उस्मान के पास वो तजर्बा उन विकेटों पे खेलने का कुछ भी नहीं था जिसकी हमें वर्ल्ड कप में जरूरत थी। हमने उसका कैरियर भी तबाह बर्बाद कर दिया। तो भाई अगर एहतसाब का अमल शुरू होना है, कुर्बानी शुरू होनी है तो बोर्ड से शुरू हो। और मोहसिन नकवी साहब बताएं, आपके अनोखे लाडलों की मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया? आपके गैर एलानिया चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाब रियाज ने क्या किया? जो शख्स अपनी जिंदगी में एक कामयाब ऑलराउंडर ना बन सका, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ऑलराउंडर ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा है। हर जगह जहां जाता है वो एडजस्ट हो जाता है, जहां जाता है जिधर जाता है जिसको मशवरा दे देता है। ओ भाई, वो मोहम्मद यूसुफ जो माजी में साजिशों में मसरूफ रहे, आप उन्हें सिलेक्शन कमेटी में ले आए। वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। दीगर सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान को आप देख रहे हैं, वो अब क्या कर रहे हैं। तो ये तो साथ अपनी टोला था। इस टोले का एहतसाब मोहसिन नकवी साहब, आपने इसका जवाब देना है, इनका एहतसाब होना है। टीम में तो तब्दीलियां होनी है, लेकिन तब्दीलियों को देखते हुए डोमेस्टिक बोर्ड होने की जरूर अपने सामने अशर रखें। जरूरत है। अली सलमान, क्या आप इससे मुत्तफिक हैं कि टीम में चेंजेस होने चाहिए और आप नहीं समझते कि अब हमें चाहिए कि हम नेपाल से कुछ सीख लें जिस तरह उन्होंने टफ टाइम दिया है साउथ अफ्रीका को? देखें, सबसे पहले तो जरा मैं अहमद शहजाद की बात कर लेता हूँ। ये अहमद शहजाद जो आज बात कर रहे हैं ना कि लोग पर्सनल कैश के लिए खेलते हैं और पर्सनल गोल के लिए खेलते हैं, यही अहमद शहजाद थे कि जब ये 94 पे बैटिंग कर रहे थे कोयटा ग्लेडिएटर के लिए, अपनी सेंचुरी के चक्कर में इन्होंने ना सिर्फ ये सेंचुरी कर पाए बल्कि वो कोयटा ग्लेडिएटर को उन्होंने वो मैच भी हरवा दिया, जिसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहे थे। जो पिछली पीएसएल है उसके अंदर इनको कोयटा ग्लेडिएटर ने शामिल ही नहीं किया। तो ये तो अहमद शहजाद इंडिविजुअल गेम पहले भी खेलते रहे, आज वो दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जहां तक तब्दीलियों की बात है तो बिल्कुल तब्दीलियां टीम में होनी चाहिए। कल असगर भाई एक बात कर रहे थे, इनको मैंने सुना, असगर भाई ने कहा कि कहीं से लगता है कि बाबर आजम रेजिस्टेंस करते हैं। उन्होंने कहा कहीं से आपको लगता है कि बाबर आजम रेजिस्टेंस करते हैं कि वो खिलाड़ी आ रहा है वो ना आए, उसको लेना है इसको नहीं लेना? उन्होंने कहा मुझे नहीं लग रहा ऐसा कि बाबर आजम कहीं से रेजिस्टेंस करते हैं। और उन्होंने बोला कि मैं जब कप्तान बना, मैंने वसीम अकरम से पूछा, वसीम अकरम सीनियर मतलब कप्तान थे उनके भी, उन्होंने बताया मुझे कप्तानी मिली, मैंने वसीम अकरम के पास गया कि मुझे कुछ टिप दें। तो वसीम अकरम ने कहा कि एक बात याद रखना, आप हारो तो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जवाब दो, क्योंकि आप कप्तान हो, अपने फैसले किए, आप बैठ के जवाब दो कि मैं क्यों हारा हूं। उन्होंने बोला ये बाबर आजम आते ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हार जाए टीम तो। और ये दोस्तों मैं इस चीज का गवाह हूं, जब इंडिया टीम हारती है, हारने पे MS धोनी आता था, ये मैं श्योर हूं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम नहीं आते, बाबर आजम कई बार आए हैं, बट मैं आपको इंजमाम की कोट एंड कोट बता रहा हूं। ये मेरी तरफ से एक लफ्ज नहीं है, मेरी तरफ से कोई इंडोर्समेंट नहीं है इस बात को, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो इंजमामुल हक ने कहा। उन्होंने बोला कि मैं खुद जब कप्तान था, जब जीत जाता था मैं यूनुस खान को भेज देता था, मैं मोहम्मद यूसुफ को भेज देता था, मैं शाहिद अफरीदी को भेज देता था, मैं हारता था मैं खुद आता था, कभी कभार बाबुल उमर आते थे, मगर मैं खुद आके जवाब देता था कि ये है और ऐसा करने। उन्होंने बोला कि ये मतलब आपको हार के ऊपर कप्तान को आना पड़ेगा सामने और बताना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि बाबर आजम क्यों नहीं पूछ रहे मोहम्मद आमिर से कि तुम सुपर ओवर में 19 रन क्यों खा गए, सुपर ओवर में 19 रन क्यों खा गए? उन्होंने बोला साहब बोल रहे हैं ना कि इंडिया से हार गया, क्या हो गया? उन्होंने बोला यूएसए के बल्लेबाज कितने बड़े बल्लेबाज हैं, मोहम्मद आमिर उनसे 19 रन खा गए। किसी ने पूछा कि 18-19 रन आपने क्यों खाए हैं? ये बाबर आजम क्यों नहीं पूछ रहे मोहम्मद आमिर से कि आपने इतने रन कैसे खा लिए? ये उन्होंने डायरेक्ट आमिर के ऊपर भी बात कर दी और बाबर आजम के ऊपर भी बात कर दी। उन्होंने बोला ये कौन से कप्तान है जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कौन से कप्तान है जिन्हें कोई गर्ज नहीं कि टीम के अंदर कौन आ रहा है, कौन निकल रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। उन्होंने बोला ये बात नहीं है कि बाबर आजम को डिसीजन नहीं आते, प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम जो है वो अथॉरिटी लेस हैं। वो आप लोग तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम के कि यहाँ पे ये फैसला होना चाहिए था, यहाँ पे ये फैसला होना चाहिए था। उन्होंने बोला बाबर आजम के कुछ है ही नहीं तो फैसला क्या करेंगे? और इस चीज का उन्होंने गुस्सा किया कि बाबर आजम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस चीज पे मैं हैरान हूँ, इंजमाम कह रहे हैं मैं हैरान हूँ कि बाबर आजम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब एक कप्तानी है, आप ना लें अगर आपको अथॉरिटी नहीं मिल रही है, आपकी मर्जी के खिलाफ क्रिकेटर आ रहे हैं, आपको तो अपनी और टीम में अपनी जगह को वो परमानेंट समझे हुए है, इसी वजह से वो परफॉर्म नहीं करते। अगर उन्हें लगेगा कि उन्हें भी टीम से निकाला जा सकता है तो फिर वो परफॉर्म करने लग जाएंगे। ये कहना है वसीम अकरम का। और वसीम अकरम ने सीधी सी बात कह दी थी कि इन सभी खिलाड़ियों को रिप्लेस किया जाए और इनकी जगह दूसरे जो यंग प्लेयर हैं, जो नए उभरते प्लेयर हैं, वो मेन टीम में डाले जाएं। और उसने कहा था ताकि पाकिस्तान को नए खिलाड़ी मिल सके। और हार तो पाकिस्तान की टीम वैसे ही रही है, यानी कि इन खिलाड़ियों के साथ भी हार ही रही है। और अगर नए खिलाड़ी आते हैं पाकिस्तान की टीम में, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डर लगता है कि वो हरवा देंगे तो हार तो पाकिस्तान की टीम वैसे ही रही है। तो इसमें हारने वाली या हार से डरने वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम को जो सुधारों की जरूरत है, बड़े चेंजेस की जरूरत है, वो होने चाहिए, ये कहना है वसीम अकरम का। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गौर कर लिया है और इसीलिए अब 7 से 8 खिलाड़ी बाबर आजम के समेत बदले जाएंगे इस टीम में। जब से खबर सामने आई है, बाबर आजम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और उसने कहा है कि मैं अमेरिका में कुछ दिन टिया मनाऊंगा। यानी कि ये खिलाड़ी पीसीबी के फैसले से भाग रहा है। हाँ, हो सकता है कि पीसीबी इसकी गैर हाजिरी में भी इसे टीम से निकाल दे और इसे
इसे डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने के लिए भेज दे। अब बाबर आजम इससे कैसे कोप अप करेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में जैसे बाबर आजम है, रिजवान है, ये अपने आप को परमानेंट समझे हुए हैं, तो उस वजह से लगता है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन जब इन्हें पता लगेगा कि ये भी रिप्लेस किए जा सकते हैं अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो डेफिनेटली 100% ये परफॉर्म करेंगे। अब ये रिप्लेसमेंट कब तक पूरी होती है और इसका पाकिस्तान की टीम पे क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है जरूर बताइएगा।